नमस्कार मित्रों। आकार आईएएस एमपी जीके में मध्य प्रदेश में नदियों का सेकंड लेक्चर। ताप्ती नदी। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। सूर्य अपने तेज से ताप उत्पन्न करता है, इसलिए उनकी पुत्री का नाम ताप्ती हो गया। विष्णु पुराण में ताप्ती को सहस भादो बधवा कहा गया है। इसका एक अन्य नाम पयोष्णी भी है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से है। यह बैतूल के भैंसदेही तहसील से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तथा मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा बनाते हुए बुरहानपुर को दो बराबर भागों में विभाजित कर गुजरात के सूरत के निकट एरियावेत द्वीप के पास खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। यह भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इस प्रकार यह प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ताप्ती नदी के तट पर रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है। ताप्ती नदी के सहायक पूर्णा, गिरना, गोपद, सुक्ता, उतावली आदि है। अगली नदी है बेतवा नदी। पुराणों एवं साहित्यिक कृतियों में बेतवा नदी को वेत्रवती कहा गया है। बाणभट्ट ने कादंबरी में, कालिदास के मेघदूत में तथा केशवदास ने रसिक प्रिया में इसका उल्लेख किया है। यह नदी विंध्याचल श्रेणी के रायसेन जिले के कुमरा गांव से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इस प्रकार यह प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा तथा अधिक प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट स्थित है। इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी है जो कि 3 मंजिला है। बेतवा की मुख्य सहायक नदियों में बीना सागर, धसान रायसेन, जामनी सागर, हलाली विदिशा आदि है। माही नदी। माही का प्राचीन नाम महती, पृथ्वी की पुत्री है। इसे आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से निकलकर झाबुआ रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है तथा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 543 किलोमीटर है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रदेश की तीसरी नदी है तथा यह नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उजास इसकी मुख्य सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से शुरू होती है। केन नदी। केन का प्राचीन नाम शुक्तिमती, कर्णावती, स्वेनी, केनास, कयाल, कियाना आदि है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले के अहिर गांव के समीप केमूर पहाड़ी से हुआ। यह पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने पश्चात पन्ना छतरपुर जिले की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश करती है तथा यहीं पर चीला गांव के समीप यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। केन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में उर्मिल नदी, सोनार नदी, व्यारमा नदी, कोपरा, रनगवा नदी आदि है। केन नदी में शदर नाम का एक अनोखा पत्थर पाया जाता है। ऊपर से बदरंग दिखने वाला शदर पत्थर जब मशीन से तराशा जाता है तो उस पर झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, मानव और नदी की जलधारा के चमकदार रंगीन चित्र उभरते हैं। यह ऊंचे दामों में बिकता है। पांडव एवं गाथा जलप्रपात पन्ना जिले में केन नदी पर स्थित है तथा केन एवं खद्दर नदियों द्वारा रनेह जलप्रपात का निर्माण होता है। वर्ष 2017 में छतरपुर के खजुराहो में स्थित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में पुरस्कृत किया गया है। जिले में केन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। नोट: 2016-17 में मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में बहुटी जलप्रपात को माना गया है, किंतु प्राचीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा था। टोंस नदी। टोंस नदी को पुराणों में तमसा कहा गया है। तमसा का उल्लेख मत्स्य पुराण, वाल्मीकि की रामायण, वायु पुराणों में हुआ है। इसे ताउन भी कहा जाता है। टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर के तमसा कुंड से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिरसा के निकट गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बीहड़, महान, सेलर आदि है। नदियाँ और उन पर बसे नगर: नर्मदा किनारे अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर है। चंबल के किनारे महू है। बेतवा के किनारे ओरछा है। ताप्ती के किनारे मुल्ताई है। पार्वती के किनारे शाजापुर है। सिंध के किनारे शिवपुरी,
काली सिंध के किनारे बागली, वेनगंगा के किनारे बालाघाट, काली सिंध के किनारे सारंगपुर, नर्मदा के किनारे अन्य शहर है जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओंकारेश्वर, बड़वानी। चंबल के किनारे है रतलाम, मुरैना। बेतवा के किनारे सांची है, ताप्ती के किनारे बुरहानपुर, पार्वती के किनारे आष्टा है, काली सिंध के किनारे देवास, तवा के किनारे पंचमढ़ी है, शिवनाथ के किनारे मंदसौर है, माही के किनारे कुक्षी धार, नर्मदा के किनारे निमाड़, मंडला, बड़वाह, मंडलेश्वर, झाबुआ, खान नदी के किनारे इंदौर है, बेतवा के किनारे विदिशा, गुना, पार्वती के किनारे राजगढ़ है, सिंध के किनारे दतिया है, छोटी काली सिंध के किनारे सोनकच्छ है, शिप्रा के किनारे उज्जैन है। जलप्रपात। चचाई जलप्रपात रीवा जिले के सिरमौर विकासखंड के चचई ग्राम में टोंस की सहायक बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात स्थित है, जो कि 130 मीटर ऊंचा 430 फीट ऊंचा जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात बीहड़ की सहायक सेलर नदी पर रीवा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। क्योटी जलप्रपात रीवा जिले में टोंस नदी की सहायक महाना नदी पर क्योटी जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी में रीवा जिले में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से हुआ है। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र के प्राणहिता नामक स्थान पर वेनगंगा नदी से मिलकर सम्मिलित रूप से गोदावरी में समाहित हो जाती है। वेनगंगा नदी सिवनी जिले के पारवाड़ा पठार के मुंडारा गांव के निकट राजोल ताल से निकलकर सिवनी बालाघाट जिले से होते हुए महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश कर जाती है तथा महाराष्ट्र के प्राणहिता नामक स्थान पर वेनगंगा नदी से मिलकर सम्मिलित रूप से गोदावरी में समाहित हो जाती है। वेनगंगा की मुख्य सहायक नदियों में कान्हन, पेंच, कुलबेहरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। बाग, देव नदी, चंदन नदी, काली सागर नदी, बावनथड़ी नदी आदि नदियाँ वेनगंगा की सहायक नदियाँ हैं। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुनार देव के पहाड़ों से निकलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गोदावरी में समाहित हो जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर अमरकंटक में, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर में, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर महेश्वर खरगोन में, मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी हंडिया बड़वाह के मध्य खंडवा, दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर हंडिया बड़वाह के मध्य खंडवा, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर चचाई सिरमौर रीवा में, केवटी जलप्रपात महान नदी पर केवटी सिरमौर रीवा, पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट केन नदी पर, पूर्वी जलप्रपात टोंस नदी पर पूर्वी सेमरिया रीवा, डचेस फॉल जलप्रपात पहाड़ी झरना है पंचमढ़ी में, पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर, राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर, शंकर खो जलप्रपात जामनेर नदी खिवनी अभ्यारण्य, झाड़ीदह जलप्रपात चंबल नदी इंदौर के निकट, बहुती जलप्रपात ओदा या सेलर नदी सागर, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर बहुत मरुगंज रीवा, अप्सरा जलप्रपात पहाड़ी झरना है पंचमढ़ी में, रजत जलप्रपात पहाड़ी झरना पंचमढ़ी, पावा जलप्रपात बरसाती झरना शिवपुरी, सतधारा नर्मदा में नरसिंहपुर, कुकरी खापा लिलाही कान्हन नदी छिंदवाड़ा, बी फॉल जमुना ये पहाड़ी झरना है पचमढ़ी, गांगुलपारा ये वेनगंगा नदी पर बालाघाट में, डगोना सिंध नदी पर दतिया में, काकरा खो पहाड़ी झरना है मांडू में।